के जेस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो बिहार तथा लगभग बिहार से संबंधित है और बिहार तथा अन्य क्वेश्चन भी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीके का है। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला है विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर जो है गया में स्थित है, गया में है। इसके बाद है किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। फिर है बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनवाया गया है? तो बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनवाया गया है? तो है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, फिर है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो थी वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। फिर है बिहार के प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो है छठ पूजा है। इसके बाद है बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो बिहार की पेंटिंग विद्या जो है मधुबनी पेंटिंग है। इसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। फिर है बिहार की प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है? तो है अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है। इसके बाद अगला है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन यात्री आया था? ह्वेंगसंग आया था। ह्वेंगसंग जो चीन के था, कहाँ का था? ह्वेंगसंग चीन के था। फिर अगला है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में जो है अशोक का स्तंभ है। फिर है मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो थी मीर कासिम की राजधानी थी। मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी। इसके बाद है गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम बीबी जयला था, बीबी जयला। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। इसके बाद है पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में है। फिर है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 40 है। और विधानसभा की कितना है? विधानसभा की है 243 है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार हर्यंक वंश का राजा था, हर्यंक वंश का था। इसके फिर है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण से, जो बिहार में चंपारण है, चंपारण से किया था। अगला है किसने टाका अथवा किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। फिर है मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था, बृहद्रथ का। इसके बाद है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। इसके बाद है बिहार में कितने प्रखंड है? तो बिहार में है 534 प्रखंड है, 534 प्रखंड है। और अनुमंडल जो है 101 अनुमंडल है। प्रमंडल कितना है? 9 प्रमंडल है। जिला कितना है? 38 जिला है। तो 38 जिला हो गया, प्रमंडल 9 हो गया, अनुमंडल 101 हो गया और प्रखंड जो हो गया 534 हो गया। फिर अगला है प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में है। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में है। इसके बाद है गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया, यानी हूनों को कौन सा गुप्त सम्राट पराजित किया? तो स्कंदगुप्त ने हून को पराजित किया था। इसके बाद अजातशत्रु किस वंश का था? तो यह भी हर्यंक वंश के था। बिंबिसार का पुत्र ही अजातशत्रु था। इसके बाद है
मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। राजगिरी या गिरिब्रज उसी कहा जाता है। इसके बाद है महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया? तो सारनाथ में। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। फिर है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त होने, मृत्यु कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। इसके बाद है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी के जन्म कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर कहाँ है? पटना में। बांकीपुर में हुआ, जो पटना में है। फिर है हजारीबाग में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। फिर बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक थे, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र कौन थे? बिहारी था। और उसका संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे, बाबू महेश्वर प्रसाद। इसके बाद अगला है राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ला जो था मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। फिर है उस राज्य का नाम बताया जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही थे। फिर है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था, खाद्य एवं कृषि विभाग। फिर अगला है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था वह कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था और संलेखना विधि से प्राण त्याग किया था। संलेखना विधि होता है भूखे रख करके प्राण त्याग किया। इसके बाद है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ जो है सारनाथ में स्थित है। इसके बाद है किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। फिर है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। तो चीनी यात्री फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद है महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो चंपारण में किया था, जो बिहार में 3 कठिया आंदोलन था, चंपारण में किया था। फिर है बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र से क्या निर्देशित होता है? तो वही होता है, बताए थे, धर्म चक्र का मतलब होता है बुद्ध का प्रथम उपदेश। धर्म चक्र मतलब प्रथम उपदेश होता है। अगला है प्राचीन काल में पटना किस नाम से जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र, पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता था। इसके बाद है बिहार किस मूल शब्द से मिला? बिहार, तो विहार से वह में लगाओ, बिहार का मूल शब्द जो है विहार है। फिर अगला है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1934 ईस्वी में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1934 में हुआ। फिर है अगला क्वेश्चन है बिहार में वैशाली की नगर वधु कौन थी? आम्रपाली। किसके शासनकाल में थे? तो लिच्छवियों के शासनकाल में थे। इसके बाद है जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? अंतिम से एक पूर्व, तो अंतिम से एक पूर्व था कौन? पार्श्वनाथ था। अगला है किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनवाया था? कौन? तो कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक ने ही श्रीनगर को बसाया था। अगला है बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्र वाला है, मतलब न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो शिवहर जो है, बिहार का शिवहर जिला सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। इसके बाद है महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुआ?
तो महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में जो वैशाली में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो बाबू कुंवर सिंह। अगला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीटें मिली थी? तो बिहार को 8 सीटें मिली थी। फिर अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित के लेखक जो है, इसमें बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष है। अश्वघोष। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो अश्वघोष है। फिर अगला है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ? तो उड़ीसा राज्य जो है बिहार से 1936 में अलग हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब की गई? तो बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 ईस्वी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो बख्तियार खिलजी के हाथ से नष्ट हुआ था। इसके बाद है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करैल कैवाल के नाम से जानते हैं। जैसे उत्तरी भाग में वांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को वांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है उत्तरी भाग में। वही दक्षिणी भाग में है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करैल कैवाल मिट्टी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में कोसी परियोजना कब शुरू हुआ था? तो बिहार में कोसी परियोजना 1954 ईस्वी में शुरू हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो बिहार में 1978 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में 1978 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। फिर अगला है, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3 है। फिर है, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति को पूजा करते थे। इसके बाद अगला है, बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण किस तिथि को हुआ था? तो 10 अप्रैल 1858 को हुआ था। इसके बाद है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? मतलब किस पीढ़ी का है? तो अभी तो बोधि वृक्ष जो है चतुर्थ पीढ़ी का है। इसके बाद है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो राजगीर में गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। फिर है, तो इस तरह से लगभग 50 क्वेश्चन जो था इस वीडियो में जो हम देखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण था प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए, जीके और जीएस के लिए। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।